आइए आज देखते हैं एक ऐसा मूवमेंट जिसने ऑलमोस्ट ब्रोक कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में। ऑल राइट, लेट्स गेट इनटू इट। स्पार्क एक्चुअली था एक न्यू पीस ऑफ मिलिट्री टेक। सी टू लोड दिस एनफील्ड राइफल सोल्जर्स को बाइट करना पड़ता था ग्रीस्ड कार्टिलेज। सो द प्रॉब्लम वाज नॉट द बाइटिंग पार्ट बट जो ग्रीस उस कार्टिलेज में यूज होता था वो प्रॉब्लम था। फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स ये बहुत बड़ी रिलीजियस इंसल्ट थी। राइफल तो सिर्फ एक स्पार्क था बट जो रिजेंटमेंट था वो डिकेड्स से चला रहा था। हम लोग इन सब ग्रीवियंसेस को 4 बिग बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइड जहाँ पे इंडियन रूलर्स अपनी पावर लूज कर रहे थे। सोशियो रिलीजियस एंगल जहाँ लोगों को लगा उनके कस्टम्स और फेथ अंडर अटैक हैं। इकोनॉमिक पीस जो एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ था। फाइनली द मिलिट्री प्रॉब्लम्स दैट वर ब्रोइंग इन द मिलिट्री इटसेल्फ। ये एक सिंगल थिंग नहीं थी बट क्राइसिस हिटिंग ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स से। द ब्रिटिश हैड दिस पॉलिसी कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन सिंपल वर्ड्स ये एक तरीका था पावर ग्रैब करने का। बेसिकली अगर एक इंडियन रूलर मर जाता है विदाउट अ मेल हेयर, ब्रिटिश वुड जस्ट टेक देयर किंगडम जस्ट लाइक दैट। और यही एग्जैक्टली हुआ इन प्लेसेस सच एज झांसी। ऑन द टॉप ऑफ दैट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया नोबल्स के टाइटल रिकॉग्नाइज करने को, लाइक नाना साहब, जो कि एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी एंड स्ट्रिप देयर फ्रॉम देयर अथॉरिटी। फिर थी हमारी ह्यूज कल्चरल एंड रिलीजियस टेंशंस। ब्रिटिशर्स लॉस पास कर रहे थे जैसे अबॉलिशन ऑफ सती एंड विडो रीमैरिज। अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स हैं। टू मैनी इंडियंस उनको लगा उनके ट्रेडिशंस में इंटरफेयर कर रहे हैं। और जब इसको मिक्स किया जाता है वेरी रियल फियर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, एक पावरफुल सस्पिशन ग्रो होने लगा that the British had a secret plan to erase their culture and traditions. Then there's money, the economic side. कंट्री में हर जगह इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। पीजेंट्स पे हाई टैक्सेस लगाए जा रहे थे जो पे नहीं कर सकते थे। और एट द सेम टाइम द फैक्ट्री मेड्स गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन वर फ्लडिंग द इंडियन मार्केट्स, जिन्होंने वाइप आउट कर दिया ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स। और अगर आप फार्मर और आर्टिसन थे तो आपका लाइवलीहुड आपकी आंखों के सामने से जा रहा था। और ये फाइनली हमें लेके आता है आर्मी पे, जहाँ पे थिंग्स वर रीचिंग अ बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिए इंडियन सिपॉइज मसल्स थे कंपनी की आर्मी के, बट उनको ट्रीट किया जाता था सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह। लोअर पे, नो चांस ऑफ प्रमोशन एंड अ टोटल लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने पास किया जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसने फोर्स किया सिपॉइज को ओवरसीज सर्व करने के लिए। फॉर हाई कास्ट हिंदूज क्रॉसिंग द ओशन वाज अ मेजर रिलीजियस टैबू एंड लॉन्ग बिफोर द कार्टिलेज थिंग ये सोल्जर्स पहले से ही डिसरिस्पेक्टेड और बिट्रेड फील कर रहे थे। एंड ऑन 10th May 1857 इट ऑल एक्सप्लोडेड। स्टार्ट हुआ मेरठ में और स्प्रेड हुआ वाइल्ड फायर की तरह एंड इट लेड टू मेजर चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन।